हमने ना यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि अब गलती कर दी है। हमने सोचा था बीच कैंपिंग होगी, लेकिन रात को 10 बजे हमें वहाँ से भागना पड़ा। बस ऊपर वाला दर से दया, आप लोग खैरियत से घर पहुँचे। दिन भर 30 डिग्री की गर्मी थी और समुद्र के बिल्कुल पास हमने अपनी कैरावैन लगा ली, और फिर कुछ ऐसा हो गया, सिचुएशन बिगड़ने लगी। कौन कौन कहाँ बैठा है समझ में नहीं आ रही हर बार। ये वकील साहब, हाँ वकील साहब बोले थे हाँ चल रही है बेटा चल रही है। परेशान 30 सालों से मैं कैंपिंग कर रहा हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ। जगह जगह पे मैं हिंदुस्तान में घूम भी चुका हूँ, पर लेकिन और हमने इस साइड लाइट नहीं लगाई है। कारण क्या है ना, इधर पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे आ गए और अभी हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। लास्ट में पुलिस ने आकर हमें बचाया, वरना आज रात क्या होता सोच भी नहीं सकते। सुबह सुबह रत्नागिरी की पहाड़ियों के बीच से आप सभी को सुबह की प्यारी सी राम राम। ये देखो, और उधर सूर्य देवता निकल चुके हैं और सुबह सुबह होती है यहाँ पे भाई तेज़ हवाएं। जैसे अभी आप देख सकते हो पेड़ सामने कितनी तेज़ हिल रहे होंगे, बहुत तेज़ हवाएं होती हैं। शाम के टाइम तो यहाँ हवा होती ही नहीं है। जब से हमने उड़ीसा में एंटर किया है तब से हमने यही देख रहे हैं कि सुबह के टाइम बहुत तेज़ हवाएँ होती हैं, पर शाम के टाइम मौसम बढ़िया होता है, हवाएँ भी नहीं होती है। राम राम श्रीमती जी। बिटिया उठ चुकी है हमारी पूरे दिन करेगी अब सता नहीं, उठ गया है। उठती अपनी माँ चाहिए इसको बस, और कुछ नहीं। देखो हमारी बिटिया कैसे लेट गई है, इसकी लाड़ लड़ाती है से ना, ये दिन भर लड़ेगी मुझसे। ये है भाई बड़ा 5-5 रुपए के है। ओ हाँ ये भी 5 रुपए का है। और पीयू के समोसे का है, पीयू के समोसे खाएगी भी खाएगी, इसका तो पसंद है। तो भाई लोकल शॉप से ले लिया है सुबह सुबह का नाश्ता। लोकल खाने को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं कि यहाँ पे लोकल क्या मिलता है सुबह के नाश्ते में। तो ये देखो भाई, और सब्जी कैसी बनी है बताओ पहले तो। बढ़िया बना है, बढ़िया। तो खाने में इतनी बिजी है इसकी तो आवाज़ नहीं निकल रही स्वाद आ रहा है। पहले मैं भी देखता हूँ खा के थोड़ा सा। अच्छा है। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है भाई, आपको खाली खाली मिलेगा सब कुछ। खाली खाली खेत ही खेत, जंगल ही जंगल। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको केले के बाग मिल जाएंगे, केले की खेती मिल जाएगी। और ये देखो भाई इधर, इसमें एक्चुअली होता क्या है ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। सब जगह यही फसल ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। फिलहाल सुबह सुबह का मौसम बड़ा सुहाना है। हम हैं उड़ीसा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और अब आगे जा रहे हैं समंदर में। तो भाई आपने गोभी तो बहुत देखी होंगी, ये गोभी देखो साइज़, और ये देखो पीली पीली गोभियाँ। मैं पहली बार पीली गोभी देख रहा हूँ। तो आप में से किसी ने पहले पीली गोभी देखी थी ज़रूर बताइए कमेंट करके। पीली पीली गोभी दोनों तरह की है, बड़ी बड़ी गोभियाँ हैं यहाँ पे, ब्रोकली भी है। और मैं हूँ बालासोर में, बस थोड़ी ही दूर पे अपना बीच आ जाएगा। तो सोचा पहले सब्जियाँ ले लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो हम भैया क्या रेट दे रहे? 40 रुपये किलो। और ये गैस पे भून नहीं पाएगा, गैस खत्म हो जाएगी। गाजर क्या रेट दे रहे भैया? 50 रुपये, बड़ा महंगा। यहाँ पे नहीं होता गाजर, क्या बाहर से आता है? ये 30, ये यहाँ का है। अच्छा ये देखो दोस्तों, यहाँ पे उल्टा है। अपने दिल्ली एनसीआर में गाजर महंगी मिलती है और ये अपनी तो इधर खूब होती है तो मंदी मिलती है। तो भाई एक्सपोर्ट होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन लगता है खर्चा। मटर भाई साहब 40 रुपये, आधा किलो मटर कर दो। और ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा देखो कहीं भी जाते थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हो जाता है, पर लेकिन कोई बात नहीं। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वो बोल तो सही रहे हैं पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों कमेंट में बताना। मेरे ख्याल से ये उसमें डलता होगा। तो भाई सिलेंडर में थोड़ी गैस कम थी, मैं रास्ते में धोखा ना दे दे इसलिए 2-3 किलो गैस डलवा लेते हैं। वैसे तो काफ़ी चलती है गैस हमारी। भाई साहब दे रहे हैं 100 रुपये किलो, यहाँ सभी जगह यही रेट है। हालांकि भैया ही बता रहे हैं, हमने तो इनसे पूछा। ये है मार्केट यहाँ पे, और यहाँ से करीब 11 किलोमीटर आगे बीच है। ऐसे जाना इसी रोड से। पहले 2-3 किलो गैस डलवा लेते हैं। कितनी है अभी भैया इसमें?
कितनी है इसमें भी? 10 के 800। भाई के पास सारा इंतजाम है भाई साहब, पहली बार देखा है इतना सारा इंतजाम मैंने भी। अब जीरो कर दी, यहीं से पता लग जाए कितनी गैस जा रही है, टेंशन ही नहीं है। अच्छा इससे एयर निकलती है, हाँ ये भी सही है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच तो गए हैं बीच पे, अभी ये बस सामने ही बीच है। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे गाड़ी कहाँ पार्क होगी, कहाँ रुक पाएंगे हम। तो आगे तक चलते हैं ना पहले, इधर तो सब रास्ता बंद है, इधर का भी रास्ता बंद हो रखा है। अभी पर्ची मत काटना, आप पहले एक सलाह दो हमें, हम ट्रैवलर हैं और हम इसी में रुकेंगे, रात को स्टे करेंगे, हमारे पास सारी व्यवस्था होती है, ऐसे ही स्टे करते हैं, ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए कहीं से, हमें कोई ऐसी जगह बता दो बीच के पास जहाँ अपनी गाड़ी लगाएं। समुंदर देखो भाई साहब क्या प्यारा लग रहा है, वहाँ भी जाएंगे अभी जाएंगे, पर पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती है। एक तो ये देखो कितनी सारी ऊंचे ऊंचे स्टेप्स हैं यहाँ पे, दूसरी बात एक गेट यहाँ पे है, फिर एक गेट आगे है, गाड़ी उस तरफ पार्क करनी पड़ेगी हमें, उस तरफ तो काफ़ी दूर गाड़ी है और काफ़ी दूर खड़ा होना पड़ेगा। तो कोई ऐसे जगह देखते हैं हम ना जहाँ पे हम दिन में अपनी कैंपिंग कर सकें और रात को यहाँ पे आके अपन सो जाएं। तो हमें ये चीज़ ज़्यादा बेटर लग रही है कि रात को अगर हम यहाँ आ गए और सो जाएंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पहले फैमिली साथ में है तो भाई तो सबसे पहले देखना पड़ता है, तो पहले उनसे बात करते हैं पार्किंग वालों से। तो भाई हमने परमिशन ले ली है यहाँ से, पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन से, और सर भी आएंगे, उनसे बात करेंगे। एक्चुअली थोड़ी हिंदी की हमें समस्या थी उनको, तो कोई नहीं, लैंग्वेज कोई वो नहीं होती है, अगर आपके इरादे सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इट्स जस्ट लाइक ए वाओ वाओ। नीचे नहीं उतरेगी ना? नहीं हम कच्चे में लगाए गाड़ी, हम भी जाते हैं, चलो चलो यस वाओ वाओ। चलो तो पहले दिखा के लाता हूँ, चलो इसको कपड़े कैप लगाओ सालू, कपड़े उतारे शैम्पू। नहीं कैप लगाओ सालू, कैप पीछे पड़ी है। एठो बीच है, तो ये बीच है भाई, उधर तो बोटिंग वगैरह सब कुछ है। और प्यू कैसे लग रहा है बेटा? शैम्पू चाहिए। हैं शैम्पू चाहिए, नहाना है आओ लेट्स गो। लो कर दी गाड़ी। समस्याओं से लड़ते हुए पहुंच गए हैं समंदर के पास, है जी। यहाँ तो अंत ही हो जाता है भाई, यहाँ से आगे है ही क्या। कोई देश होगा कहाँ होगा पता नहीं हमें, पर लेकिन श्रीमती जी तेज चलो, क्या हुआ पैरों में कल वो चढ़ाई करी है ना, बस पैर पूरा। यहाँ देख लो। चलते हैं ना। हाँ इधर से आओ बेटा, इधर से। तो समुंदर में ऐसी आती है स्मेल, हमेशा समुंदर में ऐसी स्मेल होती है भाई, ये समुंदर की स्मेल है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, ये कुछ नहीं है। बदबू आ रही है, हाँ मछलियों की बदबू आती है ना ये। यहाँ खाती है पप्पू। हाँ, हाथ पकड़ के क्या खाती है? यहाँ खाती है मियाऊ पप्पू। खाती मियाऊ खाती है, हाँ देखो यहाँ तक आ जाता ये देखो छोटे छोटे पत्थर, देखो सिप्पी है ना, ये देखो ये नहीं ना, यहाँ तक पानी आता है। क्यों ले ले थारे? क्या उठाना है इनका, ये तो दुनिया भर के पड़े हैं, कितने उठा लो, छोटे बड़े सब पड़े हैं। ये क्या प्लास्टिक सी है यहाँ पे, ये देखो देखो कितने बारीक बारीक पत्थर है। दिखाओ शंख मिल गया, इसमें अंदर वो ना हो जिंदा, नहीं खाली। है ना, इसलिए तो स्मेल होती है यहाँ पे ना, इनमें जीव तो होते ही हैं। देखें होती है नहीं, देखो आ गया ना यहाँ तक पानी, बढ़िया। पीछे हो जा बेटा, पीछे हो जा। तो जी ये समुंदर अभी जितना हलचल कर रहा है ना, शाम को उतना ही शांत हो जाएगा, बिल्कुल हवाएं बंद हो जाएंगी शाम तक, क्योंकि डेली ऐसे ही हो रहा है, दिन में हवाएं चलती है, रात को हवाएं होती नहीं है। और ये पानी देखो समुंदर का कहाँ तक आ रहा है, ये देखो नहीं आएगा भाई, ये समुंदर है समुंदर। पानी तो ठीक है, हाँ अपियों को हाथ पकड़ के रखना, बस ज़्यादा आगे नहीं। तो भाई बच्चों की खुशियों के लिए कितना। श्रीमती जी कैसा लग रहा है पहली बार देख के? बढ़िया लग रहा है। ये पीयू मजा आया? पीयू कैसा लग रहा है? घूमते घूमते हम पहुंच गए धरती के बिल्कुल किनारे पे, समुंदर के यानी कि किनारे पे है। ये है चांदीपुर बीच, है जी। समुंदर का किनारा और हमारी कैरावैन। क्या बढ़िया लाइन बोली आपने, सही बात है। और अपने चलते फिरते घर से पहुंचे भाई यहाँ पे समुंदर के किनारे पे, ये देखो। और पीयू थोड़ा सा हमारा नाराज़ है, तो वहाँ बैठ गई है जाके धूप में, उसको समुंदर में नहाना है, शैम्पू मांग रही है बार बार शैम्पू से नहाना है। तो
अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वो मान जाए बात को हमारी को। तो देखो धूप ज़्यादा है तो फिलहाल केवल हमने चाय बिराड़ बनाई है और हमारा रात का खाना भी रखा है जी, पनीर और चावल है। अगर वो ख़राब नहीं होंगे तो उनको खा लेंगे। गर्मी सी लग रही है पर हवाएं चल रही है तो इस वजह से गर्मी नहीं लग रही है ना। तो हमें शायद गाड़ी को इधर या उधर करना ही पड़े। भाई ये सारे कुत्ते हैं बहुत सारे, पर इन सब खुजली के हो रहे हैं सारे हैं जी। हाँ इन्होंने मीठा खा के इनकी खुजली उजली हो गई है। खुजली के नाम से याद आ रहा है, दवाई तो मुझे भी खानी है यार, हैं दवाई खानी याद दिलाना। अगर आपको यहाँ पे आना है और इस जहाँ पे हम अभी खड़े हैं यहाँ पे आना है तो पास में ही पुलिस स्टेशन है, तो आपको वहाँ पे उनको इन्फॉर्म करना है, उनसे परमिशन लेनी है, तभी आप यहाँ तक आ सकते हैं, है ना। बिना परमिशन के ना आए, बिकॉज ऑफ फिर आपके चालान कटे या फिर कोई परेशान करेगा तो अच्छा नहीं है। पहली बात तो पार्किंग वाला नहीं आने देगा, तो पार्किंग वाले से बात करके फिर बराबर में ही आपकी पुलिस स्टेशन है, तो एक सेफ्टी का इशू रहता है। हाँ जैसे हमें पुलिस वालों ने बोला कि ज़्यादा आगे मत जाना, उधर का आदमी सही नहीं है, तो वो ज़्यादा बेटर जानते हैं ना हमसे, तो हम भी ज़्यादा आगे नहीं गए, बस यहीं से 100-200 मीटर ही आए हैं जहाँ से हमने गाड़ी एंटर करी थी। और जो चीज़ हमें वहाँ मिलती वही चीज़ हमें यहाँ मिल रही है, तो ये बेटर व्यू है जी, हैं बेटर व्यू है। पर हमारी श्रीमती का मुँह लटका हुआ है हवा की वजह से, क्योंकि हमारी प्लाई चटक गई हवा से नीचे आग लग के, हैं। तो अभी उसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। इस सरफेस है ना दोस्तों, ये वाली चूल्हे के नीचे से जल गई हैं दोनों, तो प्लाई भी चटक गया है ना। चलो प्लाई का तो कोई नहीं, इस पर तो एक करेंगे, टीन बारीक वाली आती है ना, उसका टुकड़ा लेके इसमें ऐसे ही डाल देंगे ताकि, हाँ है ना, ताकि वो कम से कम ये ख़राब नहीं होगी। पता है क्या बोल रहे थे पुलिस वाले अभी जो आए थे, जिनसे हमने परमिशन दी थी, कह रहे इनके माँ बाप मारते हैं इनको ना भीख, अगर इनको हम एक्चुअली एक अभी छोटा बच्चा आया था और वो मतलब भीख मांग रहा है, छोटा पीयू के बराबर है। मैंने खाने को भी दिया, कह रही खाना नहीं पैसा मांग रहा है। तो बुरा तो मुझे लगा, पर लेकिन बुरा इसलिए लगा कि अगर उसे पैसे नहीं देंगे तो वो पिटेगी जाके, उसके माँ बाप मारेंगे, पैसे क्यों नहीं लेकर आए हैं जी। और पैसे इसलिए नहीं दिए कि शुरुआत तो हमसे ही होती है, अगर हम इतने छोटे बच्चे को पैसे देंगे तो भाई उसकी आदत ख़राब होगी, फिर उसको वही चीज़ समझ में आ रही। तो कृपया करके किसी भी छोटे बच्चे को ऐसे कोई बेगिंग करता हो तो उसके पैसे ना दें। हाँ उसको भूख लगे खाना खिलाइए, उसका आपको ज़्यादा अगर करना है तो उसको कुछ कपड़े दिला दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए। बट वो बच्चा ना तो कपड़े ले रहा है जी, उसको बस पैसे चाहिए, ना खाने के लिए ले रहा, ना ब्रेड, ना चाय, ना खाना, कुछ भी नहीं, बिस्किट कुछ भी नहीं, बस पैसा चाहिए। तो पुलिस वालों ने जो हमें बताया उस हिसाब से तो भाई बिल्कुल गलत है उनको पैसा देना, और वो हमें बिल्कुल सही गाइड करके गए हैं जी। तो फिलहाल समुद्र के किनारे बहती हुई ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, और लहरें अब काफ़ी दूर जा चुकी है भाई, पता नहीं क्या हो गया समुद्र के है। हाँ समुद्र शांत नहीं तो पहले तो बहुत यहाँ तक थी, अब बहुत दूर चली गई हैं लहरें। खैर शाम को उधर जा रही हैं, सालू होगा उधर से यार, उधर हो गई है, ये हवा का वो होता है। हाँ तो अब अपना हल्का फुल्का खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा देर करेंगे आराम, इंतजार करेंगे शाम की, और समुद्र किनारे शाम को ही मज़ा आता है। तो व्लॉग के अंदर आगे बहुत ज़्यादा खूबसूरती प्यारा व्लॉग मिलने वाला है, तो मिस मत करना भाई। दोस्तों भाई जब हम यहाँ पे आए थे तो समुद्र का पानी वहाँ तक था, आगे तक यहाँ तक, और अभी समुद्र का पानी काफ़ी अंदर जा चुका है समुद्र का पानी, और यहाँ पे गारा हो रही होगी। ये भी जीवन है, देखो ये सब चल रहे हैं भाई, ये देखो है ना, चल रहे हैं ना, सब चल रहे हैं, देखो कैसे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं ना पीयू, ये चल रहे हैं, दिख रहे हैं, है ना, है ना। हाँ उल्लू बोलती है इनको ऐसे भाग के जाते उल्लू को। हाँ अभी मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की थी तो उन्होंने मुझे ये बताया, ऐसा केवल 2 ही जगह होता है पूरे विश्व में, एक तो हमारे यहाँ पे चांदीपुर बीच पे कि समुद्र का पानी 5 से 7 किलोमीटर अंदर चला जाता है, और आप विश्वास करना उधर देखो, उधर लोग भी जा चुके हैं पैदल 1 किलोमीटर का दायरे के अंदर भाई साहब, यहीं से दिख रहे हैं, 1 किलोमीटर शायद चले गए हैं वो, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी गारा हो रही है, हम तो नहीं जाएंगे आगे, और ऐसा रिस्क लेना बेकार है, क्योंकि मेरे को तैरना भी नहीं आता, डरता हूँ भाई मैं, तैरना आता ही नहीं है, तो इसलिए तो या तो ये होता है हमारे यहाँ चांदीपुर बीच पे, या फिर होता है आपका साउथ अफ्रीका में, 2 ही जगह होता है। 12 घंटे के बाद वापस से पानी आएगा, आधा किलोमीटर के आसपास अंदर तो मैं आ गया हूँ, अब तो पानी और भी दूर चला गया, 2 किलोमीटर यहीं से दिख रहा है। और पीयू देखो कहाँ खड़ी है, पीयू को वहाँ किनारे पे खड़े करके आया हूँ, उसको ऐसे खेल भी लगा के। यहाँ पे सब
दिन में अगर जब समंदर में यहाँ पे पूरा यहाँ तक पानी होता है तो आप यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। कोई तैराक है तो ठीक है, एक अलग बात है, वो आ सकते हैं। ये देखो चल रहे हैं, है ना। सब जगह जीवन है, छोटी छोटी सिप्पियाँ, छोटे छोटे सीप और शंख भी ऐसे ही बनते हैं। देखो ये देख रहे हो, ये शंख ऐसे ही बनते हैं भाई। दोस्तों अगर आपके घर में परिवार में कोई छोटा बेटा है बेटी है, उसको ऐसे ही खुला छोड़ने दो। किताबी ज्ञान से तो डॉक्टर मास्टर या फिर कलेक्टर ही बन सकते हैं भाई। ज़िंदगी में असली इंसान बनना है तो ऐसे जीवन बच्चे को अपने को दो, उसको रफ एंड टफ बनाओ ताकि आने वाले जीवन में वो बिल्कुल हर चुनौतियों का सामना कर सके। हाँ बेटा, उल्लू है यहाँ पे, देखो कहाँ बैठी है, समुंदर के किनारे बैठी है और ये रहा समुंदर। तो ये छोटी सी बेटी है, ये आई है यहाँ पे हमें देख के। और हेलो बेटा, कैसे हैं आप? क्या नाम है, नाम बताओ। नूरिजा नफीस। क्या? नूरिजा नफीस। नूरिजा नफीस, क्या प्यारा नाम है। तो बच्चे आए हैं क्यूरियोसिटी की, मतलब इसको अभी से इतनी क्यूरियोसिटी है कि क्या है कैसे है। तो एक्चुअली इनकी मॉम भी आई थी तो मैं उनको कैमरे में कैद नहीं कर रहा हूँ। तो बेटा कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गुड, चलो अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए। बच्चे खुश तो भाई सब खुश। और उसी तरह देखो ये हमारा शैतान, हाँ भाई क्या कर रहा है? मैगी खा रहा है। तो शाम हो चली है दोस्तों, और इस टाइम का व्यू और नज़ारे कुछ अलग ही होते हैं। और तो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। और भाई ये समुंदर क्यों सूखा, पढ़ते हैं पहले क्यों सूखा, बताएंगे आपको कंप्लीट जानकारी। समुंदर का पानी ऐसे क्यों चला जाता है पीछे 5-6 किलोमीटर, हर 12 घंटे में जाता है यहाँ पे। जैसे मैंने पीछे बताया, एक तो केवल हिंदुस्तान में और दूसरा अफ्रीका देश में, ये 2 ही जगह ऐसा होता है। वो क्यों होता है? जब अपनी धरती घूमती है ना तो भाई ये तभी जाता है। जब धरती ऐसे हो जाती है ना, ऐसे, तो आप सोच सकते हो जब भाई अभी ऐसे है और ऐसे से ऐसे घूमेगी, तो यानी कि आप ऐसे मानो ऐसे घूमेगी तो भाई पानी नीचे की तरफ जाएगा। तो वही काम हो रहा है कि जब धरती घूमती है तो ये पानी ऐसे ही जाता है। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, नॉलेज मुझे मिली है, वो यही नॉलेज है। तो 12 घंटे बाद दोबारा से पानी आएगा जब धरती अपने ध्रुव से दोबारा घूमेगी, यानी कि वो उल्टी घूमेगी, तब जाके यहाँ पानी वापस आएगा। तो दिन में 2 बार ऐसा होता है, ये है इसकी फिजिक्स। शाम का समय हो गया है और सूर्य देवता भी ढल रहे हैं सनसेट के साथ। इस टाइम समंदर का किनारा और भी प्यारा हो जाता है जब सूर्य देवता ढलते हैं, लग रहा है प्यारा। और ये छोटे छोटे अपने भाई आ गए हैं और इस शाम का मजा लेते हैं चांदीपुर बीच पे। हाय गाइस। तो पुलिस वालों ने ये बॉन्डिंग लिख के रखी है ना, उड़िया है लैंग्वेज। और इसमें क्या लिखा है आप एक बार ट्रांसलेट कर लेना, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फॉर सेफ्टी रीजन, भाई हम उधर से इधर आ गए हैं, 300 मीटर दूर थे तो हम इधर आ गए हैं। एक तो यहाँ लाइटें जलेंगी, ऊपर से जो यहाँ पे होम गार्ड का बंदा है वो भी हमें ये बोला कि भाई आप उधर लगाइए गाड़ी, क्योंकि शाम के समय है और कुछ असामाजिक तत्व यानी कि खाने पीने वाले लोग आते हैं, तो छीना झपटी की यहाँ पे ज़्यादा टेंशन होती है। इसी करके हमने अपने सेफ्टी रीजन से यहाँ गाड़ी लगा ली है। हमें रुकना भी है तो भाई रात को सोना भी है हमें ना, तो एक सेफ जगह देखनी पड़ती है। स्ट्रीट लाइट जलेंगी, उधर कैमरे भी लगे हुए हैं, है ना, पुलिस वालों के, तो सबसे बेस्ट जगह यही है। तो उधर अंधेरा रहेगा और कोई छीना झपटी की ज़्यादा टेंशन है उस साइड ना, तो इस करके हमने अपनी गाड़ी इधर लगा ली और यहीं पे अपनी कैंपिंग करेंगे और सुबह निकलेंगे अब यहाँ से। भाई शाम हो चुकी है और भूख भी लग चुकी है जी। हाँ। तो क्या खिला रही हो आज? आज हम बना रहे मेथी आलू। मेथी आलू, ये देखो भाई, नेचर के बीच में हरी हरी सब्जी। भाई मन नहीं मारना है बिल्कुल भी, जो मन करता है वो खाना है। अगर मन मार के भी काम किया तो क्या काम किया। और भाई इसके लिए घूमती है पूरी दुनिया, हम हो आप हो कोई भी हो, हर कोई इसी के लिए घूमता है। शाम को सबको 2 रोटी चाहिए होती है भाई। पूरी दुनिया सुबह शाम दिन रात भागा दौड़ी करती है केवल 2 रोटी के लिए। तो अगर इसमें भी मन मारा गया तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो बढ़िया खाएंगे, है ना, लाजवाब समुंदर किनारे, क्यों जी, चांदीपुर बीच के पास। तो ये कैंपिंग हो रही है चांदीपुर बीच के पास। भाई रंग आ गया है और महक भी आ गई है। ये देखो आलू मेथी है, क्या बात है, मुझे बहुत पसंद है आलू मेथी की सब्जी। हालांकि श्रीमती जी थोड़े नाटक करती हैं इसे बनाने के लिए, काटनी पीटनी पड़ती है ना, है क्यों जी, कितने नाटक करते हो इसे बनाने में? इसको ना साफ करनी पड़ती है, धोना भी ज्यादा पड़ता है। वो तो ये अच्छा रहा कि यहाँ बिल्कुल साफ मिली हुई है। हाँ मेथी साफ मिली है। और देखो साथ में आटा भी गुथ रहा है भाई हमारा। इस तरह से आटा गूंथते हैं यहाँ पे रख के, ये लग गए गूथे, कितने गुस्से निकाल लिया है।
भाई हम इंजॉय कर रहे हैं बीच कैंपिंग को आज। इधर मेरी बिटिया भी रोटी बना रही है। दिखाओ बेटा रोटी कैसे बना रहे हो। नहीं चलो कोई बात नहीं, वैसे इसके लिए मैं नया कैप लेके आया हूँ इस ट्रिप में। दोस्तों जैसे जैसे शाम बड़ी चली जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ भी बड़ी चली जा रही है। देखो अब लोग आ गए हैं और भी लोग आ रहे हैं, और उधर भी इधर भी सब जगह लोग बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कुछ फास्ट फूड की दुकानें भी हैं पर खाने पीने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ बेटा रोटी बन गई आपकी? अभी नहीं बनी, कच्ची है अभी, गैस पे बनानी है ना आपको। तो पहले बढ़िया करके इसको स्लाइस करो, बढ़िया करके तब बनेगी, है ना। अच्छी वाली बनानी है। अभी मम्मा जब बनाएगी तब बनाना, ठीक है। अभी मम्मा सब्जी बना रही है। तो भाई हमारी कुकिंग हो रही है यहाँ पे, और इस टाइम तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है सब्जी में से, इसलिए मेरे को ये मेथी आलू की सब्जी बहुत पसंद है। ये खाना बनाने में तो मेरी श्रीमती जी बहुत माहिर है। और गर्मा गर्म रोटियाँ देखो। ये कपड़ा रख लो, है ना, गंदा ना हो जाए। पीऊ इतना गंदा कर देती है, पता नहीं क्या क्या डाल देती है यार। ये थक जाती है श्रीमती जी, तो मैंने कहा आप अंदर बैठो आराम से और रोटियों पे घी लगाओ। है दर्द हो रहा है? हाँ 11 दिन हो गए आज हमें ना। यहाँ पर 11 दिन हो गया आपको। समय काफ़ी हो चुका है दोस्तों, और हमने खाना तो खा लिया। और सामने देखो भाई इस समय समंदर के पास लोग अभी भी टहल रहे हैं अंधेरे में, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। बहुत लोग हैं, दूर दूर तक लोग हैं, और पुलिस वाले टॉर्च मार मार के देख रहे हैं लोगों को कहाँ कहाँ के हैं, है ना, क्योंकि भाई उनकी ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है। तो चारों तरफ अंधेरा है और केवल ये लाइटें जली हुई हैं, और थोड़ी देर में ये लाइटें बंद होने वाली है। तो हमें भी समय रहते हैं अपनी कैरावैन पैक करनी है, तो बर्तन धो लेते हैं, है जी। हाँ नमस्कार माता जी, प्रणाम। ये पूरा कैसे हैं आप? इन लोग पूरा टूर इंडिया टूर करते हैं। इस गाड़ी में खाना पकाना सोना सब है। सब इसी में है। तो एक फैमिली आई है और माता जी साथ में है अंदर, तो श्रीमती जी से बात कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि फैमिलीज आके भी मिलती हैं, कनेक्ट करती हैं हमसे, बात करती हैं 1 to 1। यही हम चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवारों तक हम पहुँचें और उनका आशीर्वाद हमें मिले। लाइट जलाइए, लाइट। सर हैं साथ में। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है। हम यहाँ पर लॉयर रूम है जी, बालासोर चांदीपुर है, लॉयर रूम है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप लोग से मिलके बहुत खुशी हुई। आप लोग जी, जी। पूरा टूर करते हैं, इंडिया टूर करते हैं। बहुत धन्यवाद, बस यही प्यार चाहिए आपका। यू आर मेकिंग द ब्लॉग्स, यस सर, कंटिन्यू इट। ओके, थैंक यू सर। शी इज माय मदर, शी इज आल्सो एन एडवोकेट। जिनकी माता जी की बात कर रहा था ये माता जी है। नमस्कार। नमस्कार करिए। नमस्कार। तो कैसे लगा आप सबको हमारा? बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, बहुत अच्छा लगा। आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जी जी बस ऊपर वाला दर से दया है। आप लोग खैरियत से घर पहुंच जाइए। जी जी, बस आपका आशीर्वाद मिल गया, बिल्कुल जाएंगे। बहुत। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा सर। ठीक है सर। लो जी, आप काम करो, मैं बाकी निपटाता हूँ, है ना। चलो शांति से बैठो अंदर। और हमने इस साइड लाइट नहीं लगाई है, कारण क्या है ना, इधर पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे आ गए, और भाई गाड़ी के ऊपर बोतल रख के दारू पी रहे हैं, यहीं पे टॉयलेट कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कोई लेडीज़ बैठी है नहीं बैठी है। तो पढ़े लिखे लोग भी इतनी बदतमीजी करते हैं। एक तो अच्छा हुआ कि हम वहाँ से गाड़ी ले आए, और अभी हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। ये लोकेशन सेफ़ नहीं है कैंपिंग के लिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो हम साइड में ही काम कर रहे हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। इस टाइम सब दारू पीने वाले हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सब बेवकूफ़ है इस टाइम। तो बेवकूफ़ लोगों के बीच में नहीं फंसेंगे है जी। हमने ना यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि अब गलती कर दी है। चलो पैक करो। हैं? हाँ पता नहीं क्या क्या, कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है, समझ में नहीं आ रही हर बात, समझ रहे हो? क्योंकि आइडिया तो इनसे लग गया हमें यहाँ क्या होने वाला है रात में, ठीक है। क्यों कौन, वो भी ये भी तो बोल रहे थे ना कि यहाँ क्राइम होता है। ये वकील साहब, हाँ वकील साहब बोले थे। हाँ चल रही है बेटा, चल रही है। श्रीमती जी और पीयू को मैंने पीछे बैठा दिया, आगे की सीट पे मेरे सामान रखा है, तो एक ड्राइवर सीट खाली है। ये देखो, यही मेरी एक ड्राइवर सीट खाली है ना। इसको मैं हमेशा खाली रखता हूँ। आज बहुत सालों, मतलब इतने सालों से मैं कैंपिंग कर रहा हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ। जगह जगह पे मैं हिंदुस्तान में घूम भी चुका हूँ, पर लेकिन इतनी अनसेफ जगह मुझे आज तक नहीं लगी। मैं केवल जो मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वो बात बता रहा हूँ। बाकी किसी के साथ अच्छा हुआ तो अच्छा ही कहेंगे, हमारे साथ गलत है, मतलब हम यहाँ पे बिल्कुल अनसेफ फील कर रहे हैं। तो गाड़ी की डिग्गी करते हैं बंद। हमने एक्चुअली क्या है, लोकल पुलिस की जो मदद सुबह ली थी, उन्हीं से हमने फिर दोबारा से हमने उनसे मदद मांगी। एक्चुअली एक जगह तो थी हमारे पास रात को रुकने के लिए, बट दिन में मुझे इंडिकेट वहाँ के लिए भी कर दिया गया था कि वहाँ भी कोई नहीं आएगा रात को, तो पीने खाने वाले लोग वहाँ भी आएंगे। इट्स मीन कि देखो, इनका तो कोई धर्म नहीं होता,
है ना, इनके चक्कर में सब जगह बदनाम होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस वाले भाई साहब, ये चौकी सामने ही है और उस चौकी के सामने ही रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट का नाम है लकी बीच रिसोर्ट और बिल्कुल ये और बीच दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं और इसकी बाउंड्री अपनी अलग है। ये है रिसोर्ट, देखो कितना प्यारा रिसोर्ट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खुला खुला रिसोर्ट है और अच्छी थीम के साथ में आपको मिलेगा। ये रिसोर्ट हमें दिया है इन भाइयों ने आज रात के लिए, है ना, और हमसे कोई चार्ज नहीं लिया है और दिल से प्रमोशन कर रहे हैं क्योंकि जो मजबूरी में काम आता है वही अपना होता है। एक बार वो रिसोर्ट देखिए, बहुत सारे कमरे हैं लाइन से, इधर से भी उधर से भी, और सामने ही रोड है ना, और सामने ही चेक पोस्ट भी है, पुलिस स्टेशन। तो आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बहुत कोऑपरेटिव पुलिस है ना। और वो वर्दी में थे इसलिए मैंने उनको शूट भी नहीं किया, बट दिल से उनका धन्यवाद। और ऐसे ही लोग अगर हर जगह हों तो हिंदुस्तान कितना खूबसूरत हो जाए, समझ रहे हो, बहुत खूबसूरत है। उनके जो वर्ड थे ना कि पुलिस का काम है सुरक्षा देना, और वो काम उन्होंने बाखूबी निभाया भाई, बिल्कुल ईमानदारी से। कैसे हैं भैया? बढ़िया। आपका नाम बताइए? दुर्गा शंकर नाथ। अच्छा, तो अभी हम कहाँ पे खड़े, थोड़ी लोकेशन हमें बताइए, थोड़ा गाइड कीजिए। चांदीपुर, बालेश्वर, चांदीपुर बीच के सामने है पूरा होटल। बिल्कुल बीच के बराबर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर यहाँ पे कोई लोग आते हैं, सर आपका देखो वैसे तो एक नंबर है आपका रिसोर्ट ना, बहुत बढ़िया है क्योंकि जितना स्पेस यहाँ पे मिल रहा है और अच्छे से मिल रहा है। आप फैमिली के साथ आइए, आराम से आइए और भाई इंजॉय कीजिए नेचर को, है ना। कुछ लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, हर कोई गलत नहीं होता है। इंसानियत का एक और एग्जांपल है कि आप बोलेंगे कि यार बड़ा तगड़ा प्रमोशन कर रहे हो। प्रमोशन नहीं यार, ये मेरे दिल के वर्ड हैं कि मैं परिवार के साथ में हूँ और घर से 2000 किलोमीटर दूर हूँ और इस समय पे इन्होंने हमारी मदद बहुत की है। तो थैंक यू फॉर वेलकम सर। अगर कोई यहाँ तक आना चाहे तो उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे बताइए। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है 9438001260। तो भाई ये है रूम, किसने दिलाया? ये हमें पुलिस वाले भाई ने दिलाया है ना। हाँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया। जब तक हमारी गाड़ी नहीं हटी ना वहाँ से, बंदा नहीं हटा भाई वहाँ से। इतना ऐसा मैंने डेडिकेटेड बंदा आज तक नहीं देखा, वही पुलिस वाला, है ना। यही मैं सबको पता है बाहर क्या बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था अगर सारे पुलिस वाले ऐसे हो जाए ना भाई, मजाल जो कोई चूहे चाँ कर दे, है ना। तो भाई हमने ये सेफ्टी मद्दे से ले आया क्योंकि अगर देखो भाई परिवार के साथ रुकना है तो लकी बीच रिसोर्ट को चुनना है। दिल से इन सब लोगों के लिए धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और दिल से इन चांदीपुर बीच वाले पुलिस वाले भाई का भी सब धन्यवाद जिन्होंने आज रात हमारी मदद की है यहाँ रुकने में। तो एक छोटे से प्यारे वर्ड के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ में। बोल शंकर भगवान की जय। क्यों बाय कर दो सबको, बाय बाय।